अक्षय के कॉलेज में गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी और अक्षय ने इस बार अपने मामा जी के यहाँ अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने का प्लान बनाया। क्योंकि जो अक्षय के मामा जी थे उनका बेटा आदि अक्षय का जो कज़न था वो अक्षय का बहुत अच्छा दोस्त भी था और उन दोनों की एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बनती थी। तो अक्षय ने सोचा कि इस बार की गर्मी की छुट्टियां ऐसे ही गाँव में इंजॉय करते करते निकल जाएंगी और जो आदि है वो साथ में होगा तो मज़ा दोगुना हो जाएगा। ये सब सोचते हुए उसने अपनी पैकिंग स्टार्ट की और अगले ही दिन अपने मामा जी के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ा। अब अक्षय मामा जी के यहाँ आया और वो आदि से मिला। दोनों की बहुत अच्छी थी बनती, तो अपना गाँव वाँव घूमने लग गए। और गाँव में वैसे ही इतना मतलब गर्मी के टाइम में मज़ा आता था, तो ये लोग अपना गाँव में खूब एंजॉय करते थे। और वैसे ही खेत खेत घूमते थे और दिन भर मतलब आम खाना, सारी चीज़ें करना और लोगों से मिलना गाँव के। तो अक्षय को बहुत मज़ा आ रहा था इन सब चीज़ों में। अब ऐसे ही एक बार की बात है कि अक्षय और जो आदि था, ये दोनों घूमते घूमते ना मामा जी के घर के थोड़ा सा ही आगे एक खाली बिल्डिंग पड़ी हुई थी। मतलब वो बहुत खंडहर टाइप की थी। वहाँ पहुँचे तो अक्षय ने बोला कि यार आदि, ये बिल्डिंग तो इतनी बनी हुई है बट ये इतनी खंडहर टाइप की लग रही है और ये थोड़ा गांव से बाहर है, तो बट यहाँ पे कोई दिख क्यों नहीं रहा, ये कब से खाली पड़ी हुई है। तो आदि ने बोला कि हाँ, काफ़ी टाइम हो गया ऐसे, यहाँ पे कोई रहता नहीं है और ना ही यहाँ कोई आता जाता है। तो अक्षय ने पूछा अच्छा ऐसा क्यों। तो आदि ने बोला कि बस ऐसे ही, इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज है यार, लेकिन मतलब बताते हैं लोग कि यहाँ पे एक छत पे से आदमी गिर के मर गया था, तो उसी की आत्मा लोगों को दिखती है। मतलब दिन में भी यहाँ पर कोई नहीं आता और काफ़ी ज़्यादा मतलब शांति रहती है इस साइड, और रात में तो कोई यहाँ पे आने की सोचता ही नहीं। तो अक्षय हंसने लग गया, क्या यार ये अच्छा, ये बात है, इसलिए नहीं आते लोग यहाँ पे। चल सही है सही है। तो और कोई वजह नहीं है, मतलब इतना मुझे लगा इतनी बड़ी जगह है तो कोई मतलब यहाँ पे रहता होगा। तो आदि ने ऐसे मायूस होकर मुंह बनाया, बोला नहीं और कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। तो अक्षय बोला हाँ चलते हैं यार। फिर अब अक्षय और आदि दोनों घर लौट आए थे और अक्षय के लिए तो मतलब एक एडवेंचर जैसा था ना, कि मतलब जाएगा, घूमेगा, वहाँ पे देखेगा। तो अक्षय ने सोचा कि चलो इस बार इस जगह को एक्सप्लोर करता हूँ यार, ये लोग बोल रहे हैं ना, तो चलो देखता हूँ। तो अक्षय ने आदि से बोला कि आदि, शाम को चलेगा क्या आज उधर ही बिल्डिंग के साइड में घूमने के लिए। तो आदि ने कहा पागल है क्या, क्यों जाएगा वहाँ पे, जब तुझे बता रखा है वहाँ पे कोई नहीं जाता, तो हम क्यों चले वहाँ पे। बोला अरे यार आदि चलना यार, बहुत मज़ा आएगा, दोनों देखते चल के ना क्या होता है। तो आदि ने कहा नहीं नहीं यार, ये सब चीज़ें बंद करो यार, मतलब ठीक है हम लोग अपना मज़े तो आ ही रहे हैं ऐसे भी, इन सब चक्करों में क्यों पड़ना है। तो अक्षय ने कहा चल ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब अक्षय ने उसको तो मना कर दिया, लेकिन अक्षय के मन में तो ये बात थी कि यार चलो ये भी एक चीज़ हो जाएगी ज़िंदगी पर बताने के लिए लोगों को कि हाँ मैं तो वहाँ पे भी गया था ये वो। तो कुछ टाइम बाद ना, मतलब कुछ दिन बीत गए, फिर अक्षय ने ना प्लान बनाया कि मतलब अब उसने आदि को पूछ लिया था, आदि ने मना कर दिया जाने को, तो उसने सोचा कि मैं खुद चला जाऊंगा एक बार घूमने के लिए, ऐसे ही देखूंगा जाके वहाँ पे क्या है। और वो ना बिल्डिंग इतनी ऊंची थी कि इनकी छत पे से दिखाई देती थी। तो अब इसने अक्षय ने आदि से थोड़ी बहुत बात की, बोला तो पक्का नहीं जाएगा ना वहाँ पे। तो आदि ने कहा नहीं नहीं भाई, मैं नहीं जाऊँगा और तू भी मत जाना, कोई नहीं जाता वहाँ पे, तो बेटर है कि तुम मतलब अपना जो हम लोग बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा ज़िंदगी चल रही है अच्छी सी, चलाते रहते हैं ऐसे ही। तो अक्षय ने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, चल ठीक है, चल सो जाते हैं, गुड नाइट। अब गुड नाइट बोल के अक्षय अपनी खटिया पे और ये आदि अपनी खटिया पे सो गए। अक्षय को तो मतलब उसने सोने के लिए ऐसे करवट बदली थी बट उसे नींद नहीं आई थी, उसको बड़ा लग रहा था कि जाऊंगा जाऊंगा। तो जब अक्षय ने इंश्योर कर लिया कि सब लोग सो गए थे, अक्षय धीरे से उठा और वो बिल्डिंग की तरफ जाने के लिए बढ़ने लग गया। अब बिल्डिंग की तरफ जा रहा था, रास्ते में एक तो इतना अंधेरा, रात में गाँव में बहुत अंधेरा था, वहाँ पे कोई लाइट वाइट नहीं जल रही थी। ऐसे पहुँचते पहुँचते ऐसे तैसे टॉर्च के सहारे जाता रहा वहाँ पे बिल्डिंग के सामने। अब बिल्डिंग के साइड गया, बिल्डिंग का एंट्रेंस वगैरह सब कुछ खुला था, मतलब कुछ भी बंद नहीं था, मतलब कोई भी चाहे तो अंदर जा सकता था, तो कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं थी वहाँ पे। अब अक्षय धीरे धीरे बिल्डिंग के साइड बढ़ने लग गया। अब वो बिल्डिंग ना, मतलब एक तो कोई वहाँ पे जाता आता नहीं था, कोई काम नहीं था वहाँ पे, तो वो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा मतलब खंडहर जैसी थी और पेड़ पौधे ऐसे छोटे छोटे से उग गए थे। और बिल्डिंग के आसपास में भी ना थोड़े पेड़ पौधे लगे हुए थे, मतलब कुछ सूखे कुछ वैसे, मतलब पूरा आसपास में थोड़ा जंगल टाइप का था। वो बीच में बिल्डिंग थी और जैसे जैसे वो बिल्डिंग में घुस रहा था ना, उसको बहुत ऐसा मतलब काला घना अंधेरा, और जाने में ना उसके थोड़े से पैर कांप रहे थे कि यार जाऊं या ना जाऊं, चला जाऊं या फिर क्या करूं। फिर उसने सोचा कि नहीं यार चलता हूँ, अगर जाऊंगा नहीं तो सच क्या है नहीं पता चलेगा, चलो चल के देखता हूँ अंदर। अब जाने लग गया, धीरे धीरे अंदर बढ़ा। सामने एक बड़ा सा मतलब बरामदा जैसा पड़ा, ऐसे चारों तरफ ना कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था उसमें, मतलब ऐसे
टूटे फूटे टाइल्स पड़े थे, थोड़े मोड़े सरिया वगैरह पड़े हुए थे, मतलब बिल्कुल ही ऐसे खंडहर कंडीशन में थी ना, तो मतलब कचरा टाइप का नीचे पड़ा हुआ था। अब धीरे धीरे टॉर्च के सहारे ये देखते देखते सब कुछ आगे बढ़ रहा था। नीचे तो कुछ ऐसा दिखा नहीं, बस मतलब इसका पैर कहीं पड़ रहा था इधर उधर सामान पे, तो ये डर जा रहा था एकदम से कि यार क्या हुआ, मतलब पैर कहाँ पड़ गया ऐसे। तो वो चीज़ें थी। अब सामने इसको ना एक टूटी फूटी सीढ़ी दिखाई दी, मतलब जीना था लेकिन टूटा फूटा था, मतलब एकदम अच्छे से नहीं बना हुआ था। तो ये सहारे सहारे से ना धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लग गया, और सीढ़ियाँ भी ऐसी थी कि मतलब पता नहीं कब गिर जाए कुछ मालूम नहीं। अब जैसे तैसे हिम्मत करके ऊपर चढ़ रहा था। इसको डर भी बहुत लग रहा था, क्योंकि अब ना ये थोड़ा अंदर आ चुका था। अब यहाँ से चिल्लाता तो कोई सुन नहीं पाता इसकी आवाज़। खैर ये अपनी जो इच्छा थी घूमने की और एडवेंचर करने की, उसको लेके आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते जब फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा, फर्स्ट फ्लोर पे ना जैसे ही ऊपर मतलब सीढ़ी खत्म हुई, जैसे ही ऊपर आया, इसको ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ठंडी सी हवा का झोंका इसके पास से निकल के गया हुआ है। और गर्मी का टाइम था, और एकदम से ही वो हवा का ठंडी सी हवा का झोंका आया और इसको एकदम छू के चला गया। अब इसको एकदम जैसे होता नहीं है स्पाइन चिलिंग फीलिंग, वो चीज़ आई। बहुत इसको लगा कि क्या हुआ भाई, कैसे, मतलब कोई आसपास से गया, क्या हुआ, मतलब मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। खैर ये और आगे बढ़ा, धीरे धीरे टॉर्च के सहारे देख रहा था। अब ऐसे ही ना मतलब इसको लगा चलो लोग बोलते होंगे और मैं सोच रहा हूँ, तो मुझे ये सब थॉट्स आ रहे हैं। ऐसा तो कुछ भी मुझे अभी तक दिखा नहीं है यहाँ पे। अब ना ये थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते देख रहा था सारे रूम्स वगैरह खंडहर ऐसे ही, कहीं पे गेट लगा, कहीं पे गेट टूटा पड़ा था सामने, मतलब ऐसे ही कुछ भी सही नहीं था। वॉश बेसिन वगैरह सब टूटी हुई थी, कुछ सही नहीं था, पूरा ऐसे खंडहर में वो चलता जा रहा था बस। अब एकदम से ना उसको धीरे धीरे से कुछ किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी, और ऐसे रोने की आवाज़, मतलब एक होता ना कि कोई ऐसा दुख में रो रहा होता है, ये रोना बहुत डरावना रोना था, और ऐसे करके मतलब बहुत भयंकर रोने की आवाज़ आ रही थी। ये देखने के लिए बढ़ गया कि यहाँ पे कौन रो रहा है। थोड़ा सा ये आगे बढ़ते बढ़ते मतलब इसकी जिज्ञासा उसे उधर खींच रही थी, तो ये टॉर्च के सहारे देखते देखते गया। तो इसने देखा कि मतलब रूम की मतलब जो मतलब जैसे रूम के बाहर थोड़ी सी बैल्कनी होती है ना, ये थोड़ा सा उधर निकल गया। वहाँ पे एक ऐसा पेड़ टाइप का लगा हुआ था, और ये जैसे ही वहाँ गया तो आवाज़ और बढ़ गई, तो इसको लगा हाँ यहीं कोई बैठा हुआ है। अब जैसे ही इसने देखा ना, तो इसको पीछे से दिखाई पड़ा, मतलब इसके साइड कोई पीठ किए हुए बैठा है और बहुत डरावनी तरह से रो रहा है। तो इसको लगा कि मतलब पूछता हूँ एक बार। इसने कहा कि भाई साहब क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं, सब ठीक तो है ना। तो जैसे ही ये आवाज़ जो अक्षय की आवाज़ थी उसके कानों में पड़ी ना, वो जो वाइट कलर का एकदम जैसे वाइट कलर की चादर टाइप की नहीं होती, पूरा वाइट उसके ड्रेस, मतलब पूरा वाइट था, मतलब उस कपड़ों में कोई बैठा हुआ था। उसने धीरे धीरे से इसकी तरफ मुड़ के देखा, और जैसे ही वो मुड़ के अक्षय की तरफ देखा ना, उसने अक्षय की मतलब एकदम किसी ने आत्मा निकाल ली उस शरीर से, ऐसा हो गया। उसने देखा कि मतलब वो इंसान इसकी तरफ देख रहा है, और वो इतना डरावना था देखने में, मतलब उसकी बिल्कुल वाइट स्किन एकदम जैसे कि बिल्कुल ही वो मतलब सफ़ेद स्किन एकदम बहुत ज़्यादा, और उसका पूरा मुंह एकदम बड़ा सा खुला हुआ था। उसकी आंखें तो जैसे थी ही नहीं, मतलब एकदम जब ब्लैक सॉकेट होते ना वैसा था, मतलब सिर्फ वहाँ पे गड्ढे थे, आंखें नहीं थी, और एकदम खून था उसके पूरे फेस पे लगा हुआ। भाई ये फीलिंग्स तो मतलब इतनी ज़्यादा मतलब उसको मतलब एकदम वो दे गई, मतलब एकदम होता नहीं हॉरर जो एकदम दिल में बैठ जाए, डर वो चीज़ थी। बहुत डर गया अक्षय। अब अक्षय पूरी ताकत से वहाँ से भागने लग गया। अब अक्षय भागा 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 भागा, अक्षय को लगा जैसे वो आदमी इसके पीछे ही आ रहा है। अक्षय ने भाई सीढ़ियाँ देखी, सब कुछ देखा, भागता रहा बस अपनी जान बचाने के लिए, और उसके पीछे पीछे वो आदमी के भागने के पैरों की आवाज़ एकदम साफ आ रही थी, और वो रोने की आवाज़ भी उसके साथ साथ चल रही थी। मतलब वो रोई जा रहा और अक्षय भागे जा रहा। अक्षय जैसे तैसे अपने घर पहुँचा और डायरेक्ट अपनी खटिया पे जाके ऐसे लेट गया। अब लेटा, उसको नींद तो आने से रही थी। अब उसने जब अपने मोबाइल में टाइम देखा तो 2 बज गए थे। अब उसको कुछ घंटे काटने थे। बहुत भयंकर उसका जो एक्सपीरियंस था, बहुत डरावना हो गया था। अब बस वो लेटा रहा। सुबह हो गई। अब सुबह तक ना वो बहुत सहम गया था, उसको इतना सहम गया था, उसका मतलब दिल एकदम सिहर जाता ना, वैसा हो गया था उसको। बहुत डर गया वो। तो इसने डर के मारे सुबह उठा, बहुत सहमा हुआ था। इसने मतलब अपने भाई को, मतलब आदि को भी कुछ नहीं बताया। आदि ने पूछा सब ठीक तो है ना, तो इतना शांत शांत क्यों है। तो उसने बोला नहीं सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आदि और इनको घूमने भी जाना था उस दिन, तो अक्षय ने मना कर दिया, कहा कि भाई आज मैं कहीं जाना नहीं चाहता, मैं घर पे रहूँगा आज। तो आदि ने सोचा कि क्या हुआ होगा, ये मतलब इतना अजीब बिहेव कर रहा है। खैर आदि को लगा चलो ठीक है, रोज़ जाते हैं, आज क्या हो गया, घर पे टाइम बिता लेते हैं।
तो ये सब अपना बातें वगैरह करते थे, लेकिन अक्षय ना किसी बात में भी उतना मन उसका लग नहीं रहा था, इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा था। वो बस कुछ सहमा सहमा सा रहता था और किसी से कुछ ज़्यादा नहीं बोलता था। क्या यार, ये सब चल रहा था। अब उसी बीच में एक रात ये लोग फिर छत पे सोए, और छत पे सोए तो आज अक्षय को थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी। कल रात भी सोया नहीं था, अब इसको नींद आ रही थी तो ये सोने लग गया। अब एकदम से ना इसकी पता नहीं किसी आहट से आँख खुली, और जैसे इसकी आँख खुली इसने देखा कि इसकी खटिया के पैर के साइड कोई वैसा ही वाइट कपड़ों में खड़ा हुआ इसे घूर रहा है। और जैसे ही इसने उसको देखा वो आदमी रोने लग गया, और वैसे ही डरावनी तरीके से रो रहा था, भयंकर एकदम। अक्षय ने डर के मारे पूरा ऐसे बेडशीट थी पूरे एकदम ओढ़ ली ऊपर अपने, और भयंकर कांपने लग गया अंदर। और अब अक्षय के डर की कोई लिमिट नहीं थी। अक्षय को बस समझ नहीं आया था करे क्या, उससे कितनी बड़ी गलती हुई है कि मतलब वो गया ही क्यों, ना जाता ना कुछ ऐसा होता। खैर वो रात भी निकल गई। अब ये चीज़ ना रोज़ होने लग गई थी, मतलब अक्षय जब भी सोता, अब अक्षय को ना वही मतलब जब देखो तब कभी वो जो आदमी था वो कभी उसके सिराने खड़ा होता था, कभी उसके पैर के साइड खड़ा होता था। अब वो अंदर उसने छत पे सोना बंद ही कर दिया। उसने कहा मैं छत पे सोऊंगा ही नहीं, वो जाके अपने कमरे में सोने लग गया अंदर मामा जी के यहाँ। अब वो जब कमरे में सोता तब भी उसे खिड़की के पास वही आदमी खड़ा दिखता, वही रो रहा होता भयंकर तरीके से, और अक्षय को बुला रहा होता। अक्षय की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। अब वो किसी से कह भी नहीं सकता था क्योंकि उसको उसके भाई ने भी मना किया था कि मत जाना वहाँ पे, वो जगह सही नहीं है। अब बताता तो वैसे ही 4 बातें सुननी पड़ती उसको। तो उसने सोचा कि किसी को नहीं बताता हूँ, थोड़े टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब ये जो डर था वो बहुत बढ़ रहा था, क्योंकि अब इसके लिए इनफ हो गया था ना, क्योंकि 1 बार 2 बार अब तो रोज़ का बन गया, ये बहुत भयंकर डरने लग गया। और अब अक्षय का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया था, मतलब वो अब किसी से कोई बात नहीं करता था, खाना पीना भी बहुत कम कर दिया, और हमेशा डरा सहमा। और रात में तो वो दुगना डरा होता था, मतलब भयंकर कि कुछ भी मतलब वो, लेकिन किसी को बता नहीं पाया। खैर अब उसके जाने का टाइम आने वाला था, तो उसने अपने मामा जी को बोला कि मामा जी मैं कल सुबह जो है निकल जाऊंगा यहाँ से। अब मतलब मैं छुट्टी हो गई ऑलमोस्ट कंप्लीट, 1 हफ्ता बचा हुआ है, अब मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। तो मामा जी ने बोला कि तुम्हें मतलब हुआ क्या है, पहली बात तुम इतने दिन बाद मतलब कुछ बात कर रहे हो और तुम इतने डरे सहमे रह रहे हो, हुआ क्या है, कुछ बात बताओगे मुझे कि क्या चक्कर क्या है। तो इसने मामा जी को बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सा मतलब आजकल थोड़ा ठीक नहीं लग रहा और ये वो। तो इसने मामा जी की बात टाल दी। तो इसने बोला लेकिन मैं जाऊंगा कल सुबह ही। तो मामा जी ने कहा नहीं नहीं अभी 1 हफ्ते की बात है, 2-4 दिन और रुक जाओ। अब मामा जी की बात को ये कैसे टालता, 1 महीने से रुका हुआ था वैसे भी। खैर वो बात ख़त्म हो गई उस दिन। अब नेक्स्ट डे फिर से वैसे ही, फिर उसने यही मामा जी को बोला कि मामा जी क्या मैं कल चला जाऊँ अब। तो मामा जी ने बोला तुम पहले मुझे अब बात बताओ, बात क्या हुई है, या तो आदि से कोई बात हुई है, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्या हुआ है, तुम इतना कैसे बिहेवियर तुम्हारा चेंज हो गया। तो अक्षय बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं है, कुछ आदि से कोई बात नहीं हुई है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अब जब मामा जी ने थोड़ा गुस्से में पूछा बता रहे हो नहीं बता रहे हो, क्या बात हुई है, क्यों ये सब चीज़ें कर रहे हो तुम, और ये सब मतलब थोड़ा उन्होंने हड़काया उसको। जैसे उन्होंने हड़काया अब उसका मतलब अब मामा जी बोल रहे थे वो भी गुस्से में पूरा, तो अब इसने सच बोलना शुरू कर दिया। इसने कहा कि भाई मतलब मुझे मना किया था आदि ने, लेकिन मुझसे नहीं रहा गया तो मैं खुद ही चला गया, और उस दिन के बाद से मुझे ये सब कुछ दिखाई दे रहा है और वो इंसान मेरा पीछा कर रहा है। खैर अब ये बात तो मतलब बड़ी मामा जी के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उनके घर पे रुका हुआ था ये, और इस तरीके की चीज़ें इसके साथ हुई तो कोई भी होगा ना वो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेगा कि मतलब मेरी वजह से मेरा बच्चा परेशान हो रहा है। तो मामा जी ने कहा चलो एक काम करता हूँ, मतलब पास में ही मंदिर है तो मैं वहाँ ले चलता हूँ, थोड़ा बहुत टाइम मतलब वो पंडित जी लेंगे और तुम्हें मतलब थोड़ी बहुत पूजा पाठ की ज़रूरत है, और फिर उसके बाद में इतना कुछ सीन नहीं होगा। खैर अक्षय इस बात के लिए मान गया। अब अक्षय जो है वही पास में मंदिर था वहाँ गया, पंडित जी ने मतलब शुद्धिकरण वगैरह किया उसका, और चीज़ें मतलब इसने बताई कि क्या क्या चीज़ें कैसे दिख रही हैं और वो सब कुछ। फिर पंडित जी बताने लग गए कि हाँ वो जो जो मतलब बिल्डिंग थी पुरानी खंडहर वाली, जब वो बन रही थी उस टाइम की बात है कि मतलब 4-5 दोस्त वहाँ पर आए हुए थे, और मतलब अब उनके आपस में बीच में कोई ऐसी लड़ाई झगड़े वाली बात हो गई थी, तो उन्होंने ही अपने मतलब एक दोस्त को उस बिल्डिंग की छत पे से धक्का दे दिया नीचे, और वो जो लड़का था वो नीचे आके गिरा तो डायरेक्ट फर्श पे ना गिर के वो पेड़ पे गिरा, और मतलब उसकी आंखें वगैरह बहुत डैमेज हो गया था बुरी तरीके से। और जब तक उसको लोग निकालते वगैरह वहाँ से मतलब रेस्क्यू करते तब तक वो जा चुका था।
दुनिया छोड़ के, कि उसके बाद से ही वो आदमी बहुत लोगों को दिखता है, मतलब कभी बिल्डिंग के आसपास दिखता है, कभी पेड़ पे दिखता है, कभी छत पे बैठा हुआ दिखता है और हमेशा हर टाइम रोता रहता है। उसकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली और वो मतलब ऐसे भटकता हुआ लोगों को दिखाई देता है। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी, लेकिन तुम्हें वहाँ जाना नहीं चाहिए था कि यार अब जो हो चुका था वो टाइम वापस नहीं आ सकता था। फिर पंडित जी ने उसको थोड़ा बहुत भगवान के चरणों से वो जो मतलब होता ना भभूत वगैरह उठा के दी और एक वो लॉकेट दिया कि इसको हमेशा पहनना और अब तुम्हें देखना कोई तकलीफ नहीं होगी। खैर कुछ दिन बीत गए थे, अब उसका मामा जी के यहाँ से आने का टाइम भी हो गया था और अब अक्षय थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हो रहा था और अपने घर वापस आया। उसने फिर जो मतलब उसके साथ घटा था मामा जी के यहाँ पर वो सब अपने माँ बाप को बताया, ये सब चीज़ें हुई थी और ऐसा ऐसा हुआ। फिर पंडित जी से मिला और पंडित जी ने उसको मतलब इस तरीके से कहानी बताई कि क्या हुआ था और अभी मतलब वो फ़िलहाल ठीक है। खैर उसको वापस आने में बहुत टाइम लगा जो नॉर्मल लाइफ थी उसमें, और अक्षय को इतना ज़्यादा वो डर उसके अंदर बैठ गया था कि अक्षय अभी भी जब भी कभी सोता था तो उसकी जब भी आँख खुलती थी बीच में तो वो हमेशा सबसे पहले खिड़की के साइड या फिर अपने पैर वैर के साइड देखता था, कहीं कोई खड़ा तो नहीं है।